सेलिब्रिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा था, मुझे अच्छा लगा एपिसोड और काफी हद तक आपको भी अच्छा लगा है। रिव्यूज आए हैं मगर अनुज की कमी आपको महसूस हो रही है, उसमें अभी फिलहाल कोई कुछ नहीं कर सकता, जो है वो है, जैसा कि अनुपमा कहती है। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। नमस्ते अंजू जी एंड ऑल माय फ्रेंड्स। प्रेम राही को उठा रहा है। चलो, राही को होश आ गया। हाँ प्रेम, राही और उसका लॉकेट सेफ है। अब प्रेम की सांस में सांस आई। तुम कितना ड्रिंक करके आए हो? चलने तक का होश नहीं है तोशु, यह कांड करके आए हो। प्रेम को भी चोट लगी, तब राही ने उसे भी बैंडेज किया। जो सामान बाहर रह गया है उसकी वजह से ही फूड पॉइजनिंग होगी और वो लोग पुलिस कंप्लेंट भी करेंगे। राही ने ध्यान देना चाहिए था। राही ने थैंक यू बोला। राही वो हीरो है तो गुंडों को ही पिटेगा। हाँ राही, लॉकेट चला जाता तो तुम्हारे पॉप्स को खो देती। राही आश्रम की बातों को याद कर रही है और आज राही को इतने दिनों बाद हंसता देखकर बहुत अच्छा लगा। प्रेम छोटी सी जिंदगी हंस के बितानी चाहिए। प्रेम ने सही कहा, प्यार का दिखावा नहीं करती, उसके अंदर भी एक मासूम दिल और छोटा बच्चा है जो उसने छुपा के रखा है, और ये दर्द उसने खुद ही चुना है। प्रेम, इस दर्द से वो बाहर ही नहीं आना चाहती, लेकिन तुम उसे जरूर लाओगे। इसी अदा पे तो तुम्हें राही से प्यार हो गया है। तोशु अपनी जिम्मेदारी खप उठाना सीखेगा। राही घर पर आई नहीं थी तो उसे ध्यान देना चाहिए था। प्रेम, राही ने कॉफी टाइम एंजॉय किया। वैसे प्रेम, तुम रियली हीरो हो। हाँ प्रेम, प्यार छुपाती है, बताती नहीं और ना ही जताती है। शायद यही वजह है कि मुझे आपसे प्यार हो गया। आई मीन लव विथ यू। हाँ प्रेम, बच गए, वरना तुम्हारी चटनी बन जाती। राही के सोने के बाद प्रेम ने आई लव यू कहा और राही कॉफी और कावेरी को आई लव यू कह रही है। हीरो हीरोइन रात भर साथ में थे लेकिन प्यार का इजहार नहीं कर पाए। माई, तुम होती कौन हो प्रेम और राही पर रोब झाड़ने वाली? अपनी औकात में रहो। राही, खाना तो चला गया मगर उसे टेस्ट करना था, फिर भेजना था, मगर तुमने ना चेक किया और ना ही टेस्ट किया। अनु आ गई। बबनगन की बब, तबीयत खराब थी और व्यास जी का फोन आया था, इसलिए अनु द्वारका गई थी। उसने सब कुछ राही को बता दिया। अनु ने सही कहा, इतना बड़ा शादी का ऑर्डर लिया था तुमने, तो मैं तुम्हें परेशान कैसे कर सकती थी, मगर ऑर्डर में चूक तो हो ही गई। अनु, बबली को हॉस्पिटल में भर्ती भी किया और पैसे भी भर दिए। अनु ने अंश से माफी मांगी, लेकिन समर अंश ने कहा, आपने किसी की हेल्प की है तो मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट मिल गया। बिल्कुल समर जैसा है। हाँ अनु, रिटर्न गिफ्ट ही तो है। ये समर का अंश है। अनु ने बा के लिए पूछा। गुस्सा नहीं, घर छोड़कर गई है। वाह अनु, बेटी का कीचड़ अपने ऊपर लिया। देखो राही, ये है तुम्हारी माँ। देखो, आज जिग्ना की सारी बातें सही थी। जब घर में दूसरा कोई नहीं होता तो पत्नी को ही सब कुछ देखना पड़ता है। वो भी अपनी जगह सही थी, लेकिन तुम गलत हो। तुम्हें अनु को इस तरह कीचड़ फेंकना और उस पर इल्जाम लगाना गलत है। मानती हूँ तुमने पूरी जिंदगी अनु की रसोई को दी और उसके सुख दुख में भी साथ दिया है, तो तुम्हें अनु को बोलने का अधिकार नहीं है। जो कहना है राही को बोलो। धोखा जिगना, तुम्हें कैसा धोखा? इस तरह कीचड़ नहीं फेंकना चाहिए था। वैसे सही कहा जिग्ना ने कि पैसे नहीं मांगे थे, आधी दिन की छुट्टी मांगी थी। ये बात सही कही राही ने। एटीट्यूड तो मालकिन वाला ही दिखाया था। लो, राही की वजह से उसकी हाई लगेगी, क्योंकि बददुआ कभी खाली नहीं जाती। आज जानकी काकी भी सही तो कहा कि जिग्ना इतने गुस्से में है उसकी वजह है। तुम चाहे किसी को भी पार्टनर बनाओ, अब कंपनी तुम्हारी है लेकिन जिंदगी हमारी है, और इस जिंदगी पे इस लड़की ने जहर घोल दिया है। आपको पता है इसने क्या किया है? ये लड़की हमेशा हमें इंसान नहीं, पाँव की जूती समझती है।
इसे अभी पता नहीं है कि जब जूती काटने को आए ना तो पाँव से खून भी निकल सकता है। जानकी बेन ने कहा था, फिर भी राही ने जाने नहीं दिया। 100% सही कहा काकी कि अनुबेन आप नहीं होती ना तो हम सब भूखे मर जाते, मगर इस लड़की की नौकरी कभी नहीं करते। देख लेना, गलती तुम्हारी है मगर कीमत हम सबको चुकानी पड़ेगी। पड़ गई बोलो। आ गई पुलिस गिरफ्तार करने। पुलिस के आते ही सबसे पहले तोसू चोर ही आगे आया राही पर उंगली उठाने। तो ये काम तो पक्का तुम्हारा ही है। राही झिगना के साथ जो किया गलत था, मगर खाने के मामले में गड़बड़ी नहीं की है, उसके जिम्मेदार तुम हो चोर तोशु। पार्टी के नाम लेकर खाने के साथ गड़बड़ी की होगी तुमने। तोशु, साजिश करने में तुम माहिर हो। राही को निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हो तुम लोग। खाने की गड़बड़ी तो तोशु ने ही किया है, पर बिल राही के नाम का फटा है। अनु और राही के साथ प्रेम है जो दोनों का सारथी है, एक है। कहीं अनु राही को जाने के लिए ना बोल दे। जो तुम श्राप दिया था ना कि आपकी इतना दर्द दूंगी कि आपकी आंखों के आंसू सुखा दूंगी, तो आज अनु की आंखें सूख गई है। जो हमने प्रीकेप में देखा, उसकी आंखें पूरी तरह सूख गई है, जैसे वो बेजान शरीर था, एक पत्थर था। कुछ भी हो, लेकिन एक बात कहूंगी कि आज अनु के दोनों बच्चों ने उसे कान्हा जी के जन्म स्थल के दर्शन करवा दिए 2 बार। वो कहते हैं ना कि बिजनेस खड़ा करने में सालों लग जाता है, लेकिन उसे मिट्टी में मिलने में एक पल नहीं लगता। आज बचा कुचा नाम भी मिट्टी में मिल गया अनु की रसोई का। उस लेडी ने भी तो अनु की रसोई ही बोला था ना, राही की रसोई तो नहीं। इसलिए जाते वक्त अनु ने कहा था कि एक भी गलती भारी पड़ सकती है, जो पड़ गई। राही की इस हरकत से अनु के दिल को ठेस पहुंची है। कल मैंने कहा था कि शादी वाले घर में फूड पॉइजनिंग होगी और वो लोग पुलिस कंप्लेंट करेंगे। यहाँ तो वो खुद पुलिस को लेकर ही आ गई। राही के खाना चेक नहीं किया और तोशु ने कहा था कि वो टेम्पो को बुला देगा, मगर राही सारी जिम्मेदारी खुद उठाना चाहती थी। तो अब भुग तो चाहे कुछ भी हो। इस इंसिडेंट के बाद अनु की रसोई का नाम तो खराब हो गया और अनु की रेपुटेशन भी खराब हो गई। अब ये नाम कमाने में कितना वक्त लगेगा पता नहीं। अब पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत। राही पुलिस को देखकर राही का डरना, पीछे कदम हटाना, अनु का देखना और इल्जाम अपने ऊपर लेना और कहा गलती मुझसे हुई है, इससे नहीं। ये तो अभी नई आई है, इसे कुछ पता नहीं है। अब क्यों मम्मी बोल रही हो? अनुपमा जी बोलो। आज विश्वास हुआ तुम्हें अपनी माँ पर कि वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। उस वक्त भागती नहीं और अपनी मम्मी पर भरोसा करती तो आज ये सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन तुम्हारी गलतफहमी की वजह से आज सब कुछ बर्बाद हो गया। प्रीकेप में अनु पूरी तरह टूट गई। वो सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। फिर भी लोग क्या कहते हैं, तोशु के टाइम पर खुद सजा भुगत लेती, लेकिन राही के टाइम पर खुद जेल गई और सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो गई। अगर उसे भेजती तब भी गाली देते और अब खुद गई है तब भी गाली दे रहे हैं। धन्य है लोग। राही, जब तुम्हें बबल चंद के बारे में पता चला तो चिंता हो गई। बच्चों को थोड़ी सी खरोच भी आती है तो तुम्हें दर्द होता है और फिक्र होती है। तो कल तुम्हें जिगना की फिक्र क्यों नहीं हुई? उसने तो सच कहा था कि उसके घर में बूढ़ी सास है और एक छोटा बच्चा है और कोई नहीं है, तो मुझे जाने दो। तब राही को जिगना का दर्द क्यों नहीं समझा? कुछ भी कहो, राही यहाँ गलत है। अनु होती तो ऐसा नहीं होने देती। जब अनु द्वारका गई थी तब यही सब थी जिन्होंने अनु की रसोई को चलाया था और अच्छे से संभाला भी था। आज जानकी काकी और जिगना दोनों ही गलत नहीं है। जो कहा सच कहा। अनुज और अनु होते तो भी छुट्टी देते, उल्टा वो लोग तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी उन्हें पहुंचाते, उनकी मदद करते। यहाँ तो राही को सिर्फ छुट्टी देनी थी, उसे हॉस्पिटल नहीं जाना था। उसके साथ अनु के अच्छे कर्म और अच्छे स्वभाव की वजह से ये सारी महिलाएं राही की बदतमीजी सहन कर रहे हैं। अगर
अनु पार्टनर नहीं होती तो कब का छोड़कर चले गए होते। और तोशु, तुम बड़े थे, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझकर संभालना था, लेकिन राही ने कहा और तुमने मान लिया। पार्टी जरूरी थी, ऑर्डर जरूरी नहीं था। आज मम्मी जेल गई तब समझ में आया कि तुमने गलती की। माही, तुम कौन होती हो राही को घर से निकालने वाली? और अनु घर आ गई तब राही ने गले लगाया कर माफी मांगी, पर अनु ने अपना हाथ नहीं उठाया और गले नहीं लगी। इसे हर बार मुसीबत में ही मम्मी याद आती। बा अभी बची है। राही बेटा, अब नहीं समझ पाएगी अपनी मम्मी को तो कुछ नहीं समझ पाओगी। क्यों माही चुड़ैल, प्रेम तेरा पति है जो इतना उड़ रही है उसके पीछे? इसको भी झटका लगेगा जब प्रेम के ही मुंह से सुनेगी। तेरे बाप का घर नहीं है जो राही को घर से निकालने के लिए बोलोगी। अब कोई बीच में नहीं आए माँ बेटी के। माँ बेटी को मिलने दो, बहुत हो गया। आखिर सब कुछ अनु और राही के साथ ही गलत क्यों होता है? सारे के सारे अनु के टुकड़ों पे पल रहे हैं और हक तो ऐसे जताते हैं जैसे इनके एहसान अनु पे है और अनु पागल इन सब का सहती भी है। राही जितना कॉन्फिडेंट दिखाया था उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाती। क्या अनु राही को माफ करेगी? अनु और राही दोनों के लिए बुरा लगा। आज सच में रोना आया। हार्ट टचिंग सीन था, इमोशनल बहुत हुआ। अनु, ये सब लोग एहसान फरामोश है। राही को माफ कर दो अनु, आखिर है तो वो तुम्हारी और अनुज की बेटी और अनुज की आखिरी निशानी भी है। आद्या, इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, मानती हूँ कि खाना राही की वजह से खराब नहीं हुआ, बट राही अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं करती जो कभी कभी करना चाहिए। अगर तोशु ने किया है तो तोशु को भी घर से बाहर नहीं जाने देंगे। पाकी, किंजल और डॉली, यहाँ राही 100% गलत है। किसी पे विश्वास करना, सबको शाह हाउस के लोगों के जैसा मक्कार समझना बहुत गलत है। बट उस लेडी के हस्बैंड की तबीयत राही की वजह से ही खराब हुई है। जब अनु जेल से वापस आएगी और उस टाइम अगर राही अनु को मम्मी बोलेगी, क्या तब उसे राही का मम्मी बोलना पसंद आएगा? राही का अनु के गले लगना अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसकी वजह से किसी निर्दोष की जान डेंजर में है। वो इंसान कोमा में चला गया और फूड पॉइजनिंग की वजह से शादी में आए लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। शादी के माहौल में घर में मातम छा गया। अनु घर से जाने को नहीं बोलेगी, बट ये बोलेगी कि मैं हार गई। तोशु का कांड जब खुलेगा तब खुलेगा, लेकिन अनु क्यों यकीन करे राही पे? उसने एक दिन भी चैन से अनु की रसोई नहीं संभाल पाई। राही की रसोई का बोर्ड लगाने से राही की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन गई। आज जो कुछ भी हुआ वो 100% गलत था। देखते हैं प्रेम अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है और असली चोर को बाहर लाता है या नहीं। अब प्रेम दोनों का सारथी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाएगा ही, कुछ ना कुछ तो करेगा। लेकिन देखते हैं अब अनु का क्या फैसला होगा। मेरी सभी बहनों को और नवीन सर आपको और अंजू जी आपको प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी। जो आज भरोसा दिखाया है राही ने अपनी माँ पे, भागी नहीं, वहीं पे खड़ी रही। वही भरोसा अगर 10 साल पहले दिखाया होता, ना भागी होती, तो आज ये सब नहीं होता। ये भरोसा ही तो सबसे ज्यादा जो है प्ले कर गया है राही की जिंदगी में। जो इतनी बार अनुपमा के अपने इम्तिहान देने के बाद भी राही अपनी माँ पे भरोसा नहीं कर पाई। आज किया है, इसलिए बच भी गई है, इसीलिए सामने देखा है कि माँ उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है। पुलिस हो चाहे कोई और हो, माँ हमेशा उससे पहले ही रहेगी मुसीबत झेलने के लिए। तो बढ़िया रिव्यू ख्याति जी आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है आज का, यहाँ माही बहुत ही परेशान है। जहाँ प्रेम राही के साथ है तो उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा है और यहाँ राही बेहोश है। उसके वजह से प्रेम भी बहुत ही परेशान है। जहाँ उसके होश आने के बाद उसकी जान पे जान आती है। यहाँ राही को भी पता चलता है कि प्रेम के वजह से उसके पॉप्स का लॉकेट वो गुंडे से उसने बचा लिया और उसे
हाथ पे भी चोट आई है, जिस तरह से वो भी उसके हाथ को मरहम पट्टी करती है। यहाँ इन दोनों का नोकझोंक भी अच्छा था। और जिस तरह से अचानक सुबह होते ही राही को ये याद आता है कि सुबह हो गई है, उन्हें शादी का ऑर्डर भिजवाना है, जहाँ उसने टेम्पो तक भी इन्फॉर्म नहीं किया है। यहाँ टेम्पो को तो वो इन्फॉर्म कर देती है और खुद भी आ जाते हैं जल्द से जल्द घर पे, जहाँ आते ही माही भड़क जाती है राही पर, ये कहते हुए कि आप दोनों कहाँ पे थे। और यहाँ अनुपमा भी आ जाती है, जहाँ अंश का अनुपमा के साथ बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा लगा। इतना छोटा हो के भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतना लव एंड केयरिंग है, जो वो अनुपमा को इतनी अच्छी तरह से समझ सकता है। यहाँ राही को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था, जहाँ खुद को साबित करने के लिए, जहाँ वो उसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। जिस तरह से उसने बिहेव किया उस एम्प्लॉय के साथ, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही गलत था, क्योंकि अगर वो छुट्टी दे देती उसका क्या जाता था, उसके बदले और कोई एम्प्लॉय उसका काम कर सकते थे। यहाँ बड़प्पन दिखाना चाहिए था और ह्यूमैनिटी बेस में तो उसे छुट्टी दे ही देनी चाहिए थी। अगर वो छुट्टी दे देती तो कम से कम ये दोष उस पर नहीं आता कि उसके वजह से जिग्ना के हस्बैंड को कोमा में चले गए हैं। जिस तरह से जिग्ना भी अहम वक्त में आ जाती है, जहाँ अनुपमा बा के बारे में पूछने ही वाली होती है और राही भी उसे बताने ही वाली होती है, जहाँ जिग्ना अनुपमा को भी लपेटती है साथ में और राही को भी बहुत ही बुरा भला कहते हैं। जिस तरह से जिग्ना का डायलॉग था कि मैंने आपको तो मेरी ज़िंदगी दे दी है, ये तो यहाँ काम कर रही थी। अगर जिस तरह से उसने खुद कहा है कि उसके पति के तबीयत ठीक नहीं थी, तो पहले ही वो प्रिकॉशन ले सकती थी, जहाँ वो छुट्टी भी ले सकती थी, ये काम छाड़ के चली जा सकती थी अगर राही ने छुट्टी नहीं दिया तो। यहाँ जिस तरह से वो दोषारोप करती है अनुपमा को, वो बहुत ही गलत था। और जिस तरह से जानकी बहन भी आज बहुत कुछ कह डाला, जहाँ अनुपमा को ये लोग इतने अच्छे तरह से जानते हैं, वो कितनी हम्बल है सबके साथ में, ये सब कुछ जानते हुए भी आज बुरी तरह से बहुत फंस गई राही, जहाँ पहले जिग्ना का दोष और बा के साथ जो भी कुछ हुआ है और ऑर्डर में गड़बड़ हो गई है, जिसके वजह से वो क्लाइंट भी पुलिस लेके आ गई है, जहाँ पुलिस देखते ही राही घबरा जाती है। वो नोटिस करते ही अनुपमा उसका दोष अपने ऊपर ले लेती है, ये कहते हुए कि मैं भी 50% का पार्टनरशिप में हूँ, जहाँ ये तो नहीं है, नया है ना, इसको एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसको कुछ भी पता भी नहीं है। यहाँ राही को ये भी पता चलता है कि उसकी मम्मी द्वारका इसलिए गई थी जिसके वजह से बबल की तबीयत ख़राब थी। जहाँ शाह फैमिली मेम्बर्स को ये पता चलता है कि अनुपमा फिर से आश्रम गई थी और उसमें उसने पैसे भी खर्च किए हैं, ये जानते हुए ही तोशु भड़क जाता है, सारा दोष राही पे डाल देता है। और यहाँ मुझे ईशानी पर भी डाउट आ रहा है, शायद ये काम ईशानी का भी हो सकता है या माही का भी। ईशानी का हो सकता है क्योंकि वो बदला लेना चाहती है, जिसके वजह से
जिस राही के वजह से उसकी दादी ने उसकी माँ को घर से निकाला था। उसका फेस एक्सप्रेशन बहुत मैंने नोटिस किया है, जिस तरह से उसका एक्सप्रेशन था कि शायद ईशानी ने ही ये ऑर्डर में कुछ न कुछ गड़बड़ किया रहेगा, जिसके वजह से वो खाते ही उनके रिश्तेदार बीमार होके अस्पताल एडमिट हो गए हैं। या माही या तोशु भी हो सकता है, जहाँ तोशु तो किसी न किसी तरह से राही को यहाँ से निकलवाना चाहता है, और माही भी हो सकती है जिस तरह से वो रात तक पूरे परेशान थी कि प्रेम राही के साथ है, जहाँ उसे किसी न किसी कारण से राही से इतना गुस्सा है कि वो उस गुस्से के वजह से ये तक भी नहीं सोच पाई शायद कि इसका दोष शायद अनुपमा अनूढ़ी पे भी आ सकता है या प्रेम पे भी आ सकता है, क्योंकि खाना प्रेम ने ही बनाया था। क्योंकि जिस तरह से जब भी पुलिस लेके जाने वाली थी अनुपमा को, माही का भी एक्सप्रेशन अजीब था कि उसने क्या कर डाला है। और प्रीकैप में जिस तरह से दिखाते हैं, अनुपमा आ जाती है पुलिस थाने से, जहाँ राही को बहुत गिल्ट में है कि उसके वजह से उसकी मम्मी को जेल जाना पड़ा, जहाँ वो आई एम सॉरी मम्मी भी कहती है। ये बात प्रेम सुनता है और वो अच्छी तरह समझ चुका है राही के दिल और दिमाग में क्या है करके। अब प्रेम ही राही का स्टैंड ले सकता है, क्योंकि अनुपमा शायद राही को ये कह सकती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अभी देखेंगे आगे की ट्रैक में क्या कहने वाली है अनुपमा, और राही किस तरह से चारों तरफ से घिरी है दोषारोपण पे, उसका दोष किस किस में साबित होता है। जहाँ ये फूड पॉइजनिंग में तो उसका कुछ भी दोष ही नहीं है, बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ जिस तरह से बिहेव किया है उसके वजह से उसको सबक तो मिलनी ही चाहिए, और बा के साथ जो हुआ था उसमें ज़्यादातर माही का ही गलती था। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा राधिका जी कि अंश का ये वाला पार्ट अच्छा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैंने लाइव में भी इसका जिक्र किया। तो सही में अंश का जो प्यार है अनुपमा के लिए वो एकदम प्योर प्यार दिखाई देता है, जिसमें बिल्कुल भी पॉजेसिवनेस नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मेरी अनुमा मेरी ही हो। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच राधिका जी आपके रिव्यू के लिए। तो अंशु जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने प्रेम और राही का जो रात जंगल वाला सीन देखा, हाँ उसमें जैसे अरे ठीक ठाक ही था, बट जैसा भी जिस टाइप से लव स्टोरी होती है, जैसे शुरू होती है जहाँ से, जैसे तो वो एक जनरल हर एक लव स्टोरी की तरह जो यंगेस्ट में दिखाया जाता है, तो सेम वही थी। उसमें कुछ ऐसा अजूबा नहीं, कुछ नया नहीं, ऐसा कुछ नयापन नहीं लगा मुझे। तो हर लव स्टोरी ऐसी होती है। हाँ, मान की लव स्टोरी से हम इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि वो एक मिडिल एज की लव स्टोरी थी और एक यूनिक थी। वो एक हालांकि था वो, मैंने उसका कह नहीं सकती मैं, बट यहाँ उसका तोड़ तो कहीं भी नहीं है, पर ठीक है, कोशिश कर रहे हैं इन लोग तो पर ठीक ठाक थी। पर जब सुबह होती है तो मुझे थोड़ा प्रेम पर अजीब सा लगा कि उसे गाड़ी ठीक कर रही था, तब तो तुरंत क्यों नहीं उठाया। एक तो देर रात तक घर के बाहर है, तो हमारा क्या काम बनता है कि गाड़ी ठीक होती है तो हमने तुरंत उठा देना चाहिए था उसे और चलने के लिए कहना था, शायद उतना टाइम बच जाता था। पर कहीं ना कहीं वो अपने प्यार में भी खोया हुआ है, तो यह थोड़ा उसका भी लगा मुझे। तो वो लेट पहुंची, टेम्पो वालों को भी उससे भूल गई, वो सब भूल गई। एक गलती माही ने फिर से कर दी, राही ने फिर कर दी। इधर माही इंतज़ार कर रही है, फिर पहुंच जाते हैं उन लोग, तो कहते हैं आगे तो उससे सीधे सवाल कर दिया कि कहाँ लेके गई थी तुम प्रेम को वगैरह वगैरह। तो सब हो जगह पर उसने कहा कि फ़ोन क्यों नहीं किया वगैरह वगैरह, कहाँ चले गए थे। अनुपमा भी आ गई है। अनुपमा ने बाग के लिए पूछा, अनुपमा द्वारका क्यों गई थी, रीज़न बताया।
वो राही के लिए गई थी आश्रम के, कि वो उस बबली का की तबीयत ठीक नहीं थी, उसने बताया। यहाँ उसके बाद माँ के बारे में पूछा जाता है तो राही कुछ बोलती, उसके पहले जिगना आ गई। जिगना ने सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, कीचड़ फेंक दिया। राही को बचाया अनुपमा ने, बीच में आके उस पर कीचड़ पड़ने से अपनी बेटी को यहाँ बचाया। पर जब कारण पता चला कि इसने छुट्टी नहीं दी तो अनुपमा कुछ बोले उसके पहले शुरू ना वो बोली जा रही थी। यहाँ अनुपमा पे इल्ज़ाम लगा दिया कि अनुपमा की, अब इसमें क्या अनुपमा को जानती नहीं, अनुपमा नहीं थी तो अनुपमा पे लगा दिया इल्ज़ाम। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो भी है। दूसरी बात है कि अनुपमा कुछ बोले, राही कुछ बोले या फिर अनुपमा कुछ कहे उसके पहले ही, और जानकी बहन ने भी जिगना का साथ दिया, अनुपमा को खरा खोटा सुनाया, तो गलत भी नहीं कर रहा। जानकी बहन की बात सही थी। दोबारा फिर उसके बाद देखा कि तीसरी मुसीबत, पुलिस आ गई। जिसके यहाँ का खाना ऑर्डर था, उनके यहाँ खाना गलत और वो बीमार पड़ गए, और फूड पॉइजन वाली बात। अब यहाँ पे अगर खाना थोड़ा सा ख़राब अगर होता है, बनाए तो खाना अच्छे से चेक करने के लिए कहा था, तो राही पहुंची ही नहीं। वो टेम्पो वाले ने भिजवा दिया वहाँ पे। तोशु गया, कौन गया पता नहीं, पर यहाँ पे राही ने फूड पॉइजन तो नहीं भिला सकती राही। और ये अनुपमा अच्छी से जानती है कि राही सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी, और जानबूझ के तो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसको पहला ऑर्डर मिला था और उसको तो पैसे कमाना, 10 लाख के पैसे 10 लाख जमा करना है, तो अनुपमा से बदला लेने के लिए ऐसा नहीं करेगी जो इल्ज़ाम लगाया माही ने। तो यहाँ अनुपमा को इस बात को शायद समझेगी कि ऐसा नहीं कर सकती है, उसको तो 10 लाख कमाना है, तो पहला ही ऑर्डर क्यों कैंसिल करेगी, फिर आने वाले ऑर्डर उसे कैसे मिलेंगे। तो यह अनुपमा इस बात को जानते, इसलिए तो उससे पुलिस के सामने खुद आ गई। और क्योंकि अनुपमा कभी भी यहाँ तक नहीं करेगी कि पुलिस को नहीं देगी, और वो डर भी रही है। अनुपमा देखा राही को डरते हुए देखा कि नहीं, और उससे वो ट्रोमा में जैसे उसे देखा, हाथ देखे, ये देखा, तो यहाँ उसके हाथ में चोट भी दिखती है। अनुपमा ने ये भी देखा, हाथ भी देखा कि कैसे मुट्ठी बांध ली थी, उसे याद आ गया वो सब ट्रोमा की, इसको ट्रोमा आता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि अनुपमा अपने पर इल्ज़ाम लगाई, वो चली गई कि मैं आधी मालकिन में हूँ, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, और वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अनुपमा अगर इस बात को गौर करती है कि राही 10 लाख रुपए लौटाना चाहती है, तो गलत खाना कैसे भेजेगी, इतना बड़ा ऑर्डर कैसे कैंसिल करेगी। हाँ, गलती हुई है, गलती के लिए डांटेगी, उसे फटकारेगी भी, जो भी करेगी, पर यहाँ वो समझती है कि राही ऐसी गलती नहीं करेगी। पर यहाँ माही सब चढ़ गए। तो यहाँ मुझे लगता है प्रेम वो बोलेगी, क्योंकि उसने देखा हमने रिकैप में कि अनुपमा ने उसको गले नहीं लगाया, हाथ नहीं उठे। गुस्सा तो है कि तेरी लापरवाही की वजह से, कि तेरी वजह, तेरे पे विश्वास करके, और तूने वो जिगना के लिए डरेगी, जिगना के लिए उसे बुरा लगेगा। यहाँ जिगना के लिए उसको गलत ठहराएगी, वो बोलेगी तूने उसको छुट्टी क्यों नहीं दी, तू अपनी मनमानी क्यों करती, खाना के साथ लापरवाही वो नहीं करेगी, जानती है जिगना के लिए गुस्सा है, वो बोलेगी ज़रूर उसे। अब घर से निकालेगी या नहीं निकालेगी मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ वो क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि अगर अनुपमा कोई फैसला लेगी कि राही अब तो इस घर में नहीं रह सकती, या फिर ये कंपनी तू चला नहीं सकती, यहाँ पे पार्टनरशिप छीनेगी या कुछ ऐसा करेगी कि तुझे यहाँ पहले काम सीखना होगा, काम करना होगा, अगर तू मेरे पैसे लौटाना चाहती है, वगैरह वगैरह, जो भी ऐसा। तो यह प्रेम शायद अनुपमा को बताएगा कि एक्चुअली राही ये कर नहीं सकती, राही मेरे साथ थी, और क्यों मेरे साथ थी वो भी बताएगा। फिर बा वाला इल्ज़ाम लगेगा, तब भी शायद वो प्रेम बताएगा, क्योंकि प्रेम ने कहा था मैंने सब देखा है, मैंने सब समझता हूँ, जानता हूँ मैं। तो यहाँ सब ऐसा कुछ होते हुए दिखेगा, और फिर तभी तो राही के मन में प्रेम के लिए प्यार जागेगा। तो लव ट्रायंगल दिखाना है। तो यार तोशु फूड पॉइजन में अगर कर सकता है तो तोशु तो पार्टी करने गया था, नशे में था, तो मुझे तो माही पे भी शक आता है कि माही भी कुछ भी कर सकती है कि अनुपमा को के माध्यम से इसको, क्योंकि उससे कहा कि सबसे पहले मैं राही को घर के बाहर निकलाऊंगी अनूरी से कह के, तो मुझे लगता है कि ये सब माही भी कर सकती है, माही पे शक होता है मेरा। तो देखते हैं, पर कल ठीक है, देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच अंजू जी। बिल्कुल वर्षा, जानकी की बात काफी हद तक सही थी, और कुछ ज्यादा बोल दिया जानकी ने, वो बात अलग है, मगर उसकी बात में कुछ ऐसी बुरी बात नहीं थी कि वो क्यों सहे,
बेटी अनुपमा की है, एक्सपेरिमेंट अनुपमा को करना है, मगर बेटी उन लोगों का अपमान क्यों करे? उन्होंने उसकी बेटी का क्या बिगाड़ा है? अगर किसी ने बिगाड़ा है तो राही के लिए अनुपमा ने बिगाड़ा है। तो जानकी काफी हद तक मुझे भी सही लगी। तो थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठाक था। प्रेम ने अपने प्यार का इजहार कर तो दिया है उससे, राही से, लेकिन जब तक वो उसने अपने प्यार का इजहार किया है और राही तब तक सो चुकी है। उसने अभी कुछ ऐसा सुना नहीं है। खैर वो उसके पास लौट के गया है और फिर वो कह रहा है तो अब तो आप जो है सो गई हैं तो जो है मैं फिर से बोल सकता हूँ। तो उसको आई लव यू राही बोला तो उसने भी उलट के जो है आई लव यू बोला है, लेकिन आगे का सीन तो और मज़ेदार था। आई लव यू कॉफ़ी, आई लव यू गौरी, कावेरी, सबका वो नाम ले रही है। और उस वक़्त जो है प्रेम के का चेहरा देखने लायक था कि वो तो सारे जानवरों को प्यार कर रही है और मैं इससे प्यार करता हूँ। वाह वाह क्या सीन था। इधर तोशु अपने नशे में धुत है और उधर उसी ये जो है लेडी का फ़ोन आया है कि जो है खाना टाइम से पहुंच जाएगा या नहीं पहुंच जाएगा। और वो सब अपना वो कहता है कि हाँ पहुंच जाएगा जब तोशु इज़ हियर। तो ये सब वो अपना बोलता है। उधर ये राही को भी होश आ गया है। खैर और वो सब एक दूसरे की वो उसकी वो मरहम पट्टी करता है और उसकी भी वो मरहम पट्टी करती है। और वो कॉफ़ी वॉफ़ी बना के पी रहे हैं अपना। खैर जब ये इधर ये सुबह हो गई है और जो है राही जब उठी है तो टाइम देख के तो हैरान रह जाती है और वो टेम्पो वाले को फ़ोन करके कहती है कि जो है खाना टाइम से पहुंचा देना और ये और वो और एड्रेस मैं भेज रही हूँ। खैर जब तक ये लोग उधर माही परेशान है कि ये प्रेम और राही अभी तक आए क्यों नहीं और फला जो भी उसका। इतने में सब लोग आ गए हैं। इतने में अभी जो है ये राही और प्रेम आया तो माही तो एज यूजुअल जो है ये दोनों पे मतलब खासतौर पर राही पे, प्रेम पे नहीं, राही पे राशन पानी लेके चढ़ गई है कि जो है आप कहाँ चले गए थे, बिना बताए चले गए थे, रात भर कहाँ थे। अरे ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों तुम्हारे बच्चे हो। अरे कोई तरीका है बात करने का? ये इस तरह से ना ये अब जो है ना अभी जो थोड़ी बहुत मैं इसके प्रेम के दिल में इसके लिए इज्जत है, मैं प्यार नहीं कह रही, थोड़ी सी अभी इज्जत करता है वो सारी अपना सब कुछ खो देगी ये माही अपने इस बिहेवियर से। लेकिन अभी सब अभी तो ये अपने ख्याली पुलाव पका रही है तो क्या ही कर सकते हैं। जब तक पक रहा है तब तक पकने देते हैं। खैर अभी ये वो तब तक अभी कुछ कहते हैं कि तब तक अनुपमा भी आ गई है और अनुपमा जो है सबका हालचाल पूछ रही है और खाना खाने का वो कर रही है। तो उसने तब तक बा के लिए उसने पूछ ही लिया है कि बा कहाँ है। अभी राही कुछ जवाब देती तब तक वो जिस जिगना आ गई है और उसने राही पर जो है कीचड़ फेंका है जिसे अनुपमा ने अपने ऊपर झेलना है मतलब। तो वो कहती है कि मैंने इससे कोई छुट्टी वो पैसे थोड़े ना मांगे थे और सिर्फ आधे दिन की छुट्टी तो मांगी थी और आधे दिन के उसमें मेरे पति जो है कोमा में चले गए हैं और अभी वो मतलब उससे उसको अनुपमा को राही से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी इनसेंसिटिव हो जाएगी कि वो सिर्फ अपने को बॉस साबित करने के चक्कर में इन लोगों को सिर्फ एक अपनी पैर की जूती मानने शुरू कर देगी। खैर जब उसने अनुपमा कुछ नहीं माना तो ये तो खैर उसके लिए वास्तव में कीड़े मकोड़ों की तरह ही होंगे। ये कहती है कि मैं पॉप्स की बेटी हूँ और मैं पॉप्स की तरह बिजनेस करना जानती हूँ। ये कुछ नहीं जानती अनुज का। इसने अनुज का क्या जो है ना एक अभी कुछ नहीं लिया।
अभी अनुज का ये जो है ना उसने कुछ भी नहीं लिया इस बिजनेस के सेंस में। अनुज ने हमेशा अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को, यहाँ तक कि वो गार्ड्स तक को अपना फैमिली माना था। इसने अपनी फैमिली को ही कर रखा है। खैर जानकी बहन भी कहती है कि जो है इसने तो, हम तो सिर्फ आपकी वजह से राही की रसोई में काम कर रहे हैं, और जो है अगर हम काम ना करें तो अगर वो हमें वो नहीं होता तो हम तो घर बैठ जाते, फिर क्या करते। जो है हमें अभी अपना आत्मसम्मान प्यारा है। बिल्कुल सही कहा जानकी बहन ने। क्या गलत कहा कि अगर भाई राही ने इन लोगों को खरीदा है क्या, जो वो इसकी चापलूसी करेंगे या इसकी जी हुजूरी करेंगे। ये और उसने आज तक लोगों के लिए किए ही क्या, जो अपनी माँ की सगी ना हुई तो वो इन लोगों की क्या सगी होगी। जिसने अनुपमा ने राही के लिए इतना कुछ किया, वो आज तक उसको ग्रेटिट्यूड नहीं दे पाई, तो जो इसके लिए काम कर रहे हैं तो ये उनको क्या ग्रेटिट्यूड देगी। खैर जिगना सॉरी जानकी बहन भी कहती है कि जो है हम तो ऐसे नहीं करते। इतने में वहाँ वो जिन्होंने इसको राही को ऑर्डर दिया था वो वहाँ आ गई है और राही पुलिस को लेकर आई है। ये तो हमें पहले ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। राही ये खाना खराब हो जाएगा और जो है ये पुलिस आएगी और उसको वो सब पुराना अपना याद आ रहा है जब वो पुलिस आई है। तो तब तक जो है जब उसको राही को अरेस्ट करने जाते हैं लेडी कांस्टेबल, तो तब तक अनुपमा आ गई और वो कहने लगी है कि जो है ये तो अनु की रसोई तो मेरी है, मैं ही इसकी हेड हूँ, आप मुझे ले चलिए। तो अनुपमा को लेकर चले गए हैं और अभी राही जो है हैरान परेशान सी खड़ी है। अब क्यों परेशान खड़ी हो भाई? ये सब तो तुम्हारी लापरवाही का तो नतीजा है। ना तुम लापरवाह होती ना ये सब कुछ होता। और ये माही कह रही है कि इनसे पूछो कि ये दोनों तो रात भर जंगल में क्या कर रहे थे। अरे तू क्यों अपना खून जला रही हो? अब वो कहीं फंस गए तो अगर उनको कोई शौक थोड़ी ना था कि रात भर बाहर रहें और अपना वो करें। तो पिकअप हमने देखा कि ये राही ने अपने आप को शायद राही की रसोई में ही बंद कर लिया है और कह रहे आई एम सॉरी मम्मी आई एम, और प्रेम उसका दर्द बांटना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन वो अकेले रहना चाहती है शायद। और अनुपमा जेल से आई है तो सब उससे पूछ भी रहे हैं कि क्या कहा पुलिस ने। और राही जो है अनुपमा के गले आकर लगी है और शायद आई एम सॉरी भी कह रही है। बाकी इतना मुझे अभी ध्यान नहीं है पिकअप का, लेकिन अनुपमा ने उसको अपने गले से अभी लगाया नहीं है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सुजाता जी आपने कि अनुपमा को राही से ये उम्मीद नहीं थी। उसको ये नहीं लगता था कि कभी कोई मुसीबत में होगा और राही उसकी मदद नहीं करेगी, जो जिगना के साथ हुआ। इसीलिए अनुपमा उसकी तरफ ऐसे देख रही थी। तो एम्प्लॉयज को लेके अनुज का जो आपने कहा है पार्ट रखा है बिल्कुल सही है। और राही एम्प्लॉयज को लेके जैसी है वो अनुज के ए के बराबर भी नहीं दिखाई देती। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। आपका भी मन है अगर भेजने का तो नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के एचएस कम्युनिटी की आवाज का और मेंबर बनना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.